खुद ही बीएसपी को छोड़कर हमारी पार्टी के ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया है, वरना कुछ दिनों के अंदर ही हमारी पार्टी इनको बाहर का रास्ता दिखाने वाली थी, अर्थात इनको बीएसपी से निकालने वाली थी। इसके साथ ही आप लोगों को ये भी मालूम है कि श्री स्वामी प्रसाद मौर्य पहले श्री मुलायम सिंह यादव के साथ लोकदल में हुआ करते थे। लोकदल टूटने के बाद कुछ समय तक ये जनता दल में रहे, इधर उधर भटकते रहे और इन्होंने चुनाव भी लड़ा, कई चुनाव लड़े तो इनको कभी सफलता नहीं मिली। तो ये बीएसपी उभर रही थी तो उनको ये लगा कि मेरा जो भविष्य है, फ्यूचर है, वो बीएसपी में बन सकता है, सुरक्षित रह सकता है, तो ये बीएसपी में आ गए। लेकिन बीएसपी में आने के बाद श्री मुलायम सिंह यादव की तरह इनका परिवारवाद वाला मोह जो है वो नहीं हटा। परिवारवाद वाला जो मोह है वो नहीं हटा और जब ये बीएसपी में आए तो कुछ समय तक तो ये साइलेंट रहे, चुप रहे, लेकिन सन 2007 में तो इनको रायबरेली जिले में ऊंचाहार से टिकट दिया गया, जहां ये काफी बुरी तरीके से चुनाव हार गए सन 2007 में विधानसभा का। लेकिन उसके बाद चुनाव हारने के बाद ये इधर उधर भटकने लगे। तो उस समय हमारी पार्टी के लोगों ने मुझे ये सलाह दी कि बहन जी, इनको ये अभी एमएलए नहीं है, आप इनको कहीं एडजस्ट करें, एमएलसी वगैरह बना दें, इनको मिनिस्टर बना दें, नहीं तो ये रहेंगे नहीं। तो खैर मैंने लोगों की बातचीत सलाह मानकर तो मैंने बोला कि भाई ये अभी इधर उधर भटक के आए विभिन्न पार्टियों से, तो इनको मिशनरी बनाने में थोड़ा समय लगेगा। लोगों ने यही कहा, हमारी पार्टी के लोगों ने, इनको मिशनरी बनाने में थोड़ा समय लगेगा, तो इनको थोड़ा आप एडजस्ट करें। इनको मैंने एडजस्ट किया। उसके बाद सन 2012 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा के आम चुनाव हुए। तो जब विधानसभा के आम चुनाव हुए तो इन्होंने मुझसे ये कहा, मैंने बोला कि भाई आप रायबरेली जिले में पहले आपने ऊंचाहार से चुनाव लड़ा था, तो अभी आप वहां से चुनाव लड़े। तो इन्होंने कहा कि नहीं, ऊंचाहार तो नहीं, मैं कुशीनगर से ही, जहां से फिर इनको हमने बाई इलेक्शन में जिताकर भेजा था, तो आप मुझे वहां से ही खड़ा कर दो। तो हमने बोला ठीक है। तो कहने लगे कि नहीं बहन जी, मैं ये चाहता हूँ ऊंचाहार क्योंकि मेरी अपनी सीट है, तो आप मुझे कुशीनगर से खड़ा कर दें, तो आप मेरे लड़के को यहाँ से टिकट दे दें ऊंचाहार से। सन 2012 में हमने बोला कि भाई हम परिवारवाद को बढ़ावा नहीं देते हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है, हमने आपको बढ़ावा दिया है, तो आपके लड़के को या बेटी को हम टिकट नहीं देंगे। तो बोलते फिर तो मुझे पार्टी छोड़ के जाना पड़ेगा, इलेक्शन अनाउंस हो चुका था। तो फिर हमारी पार्टी के लोगों ने मुझसे यही सलाह दी कि बहन जी एक बार एडजस्ट कर लो इनको, आगे ये फिर यदि बढ़ावा देते परिवारवाद को तो अगली बार इलेक्शन से पहले आप इनको पार्टी से निकाल के बाहर करना। तो अभी सन 2012 में जब असेंबली का चुनाव हुआ तो ये टिके कैसे? इनको कुशीनगर से खड़ा किया और इन्होंने अपने लड़के को ऊंचाहार से टिकट दिलाया बीएसपी से, और लड़की को आगरा मंडल से टिकट दिलाया, अलीगढ़ मंडल से टिकट दिलाया, और अपने 2 बच्चों को, लड़की को भी टिकट दिलाया बीएसपी से
और लड़के को भी दिलाया, खुद भी चुनाव लड़े। मैं इसके पक्ष में नहीं थी, लेकिन हमारी पार्टी के उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ लोगों ने ये कहा, जो स्टेट लेवल के थे, कि बहन जी एक बार इलेक्शन में यदि गड़बड़ होगा तो ठीक नहीं है, आगे यदि ऐसा गड़बड़ करते हैं तो आप इलेक्शन से पहले इनको निकाल के बाहर करने का है। तो इनके लड़के को टिकट दे दिया, लड़की को दोनों चुनाव हार गए। ये चुनाव कुशीनगर से जीत गए, लड़का भी चुनाव हार गया, लड़की भी चुनाव हार गई। और उसके बाद सन 2017 में फिर लोकसभा के आम चुनाव हुए, तो इन्होंने कहा कि मेरी लड़की को टिकट दे दो। 14 में 17 में नहीं, 14 में। तो इन लड़की को टिकट दे दो। हमने इसकी लड़की को मैनपुरी से टिकट दे दिया। फिर भी गड़बड़ करने वाले थे। अब ये 17 में फिर ये चुनाव अब असेंबली के होने वाले हैं, तो 17 में इन्होंने कहा कि मेरे को कुशीनगर से, जहां से मैं एमएलए हूं, मेरे को वहां से टिकट दे दो, मेरे लड़के को ऊंचाहार से, और मेरी लड़की को जो सन 2017 में असेंबली का चुनाव होगा तो मेरी लड़की को पुरानी वाली सीट से टिकट दे दो। तो हमने बोला कि भाई, मैंने इनको कहा जब ये मुझसे मिले कि आपने क्या श्री मुलायम सिंह यादव का झूठा खा लिया है क्या? जैसे वो अपने पूरे परिवार को, कोई भी किसी को नहीं छोड़ते हैं, तो सब जितने भाई हैं उनके बच्चे, रिश्ते नाते सबको टिकट देते हैं। तो बीएसपी ये परिवारवाद को बढ़ावा देने वाली पार्टी नहीं है। और आप लोगों को ये मालूम है कि जब मान्यवर श्री कांशीराम जी ने इस पार्टी की नींव रखी थी, इस पार्टी को की बुनियाद रखी 14 अप्रैल सन 1984 को, तो उन्होंने कुछ अपनी जिंदगी में फैसले लिए थे। उन्होंने ये कहा था कि मुझे यदि राजनीति में कुछ करना निस्वार्थ भावना से, तो मुझे अपने परिवार और रिश्ते नातों को दूर रखना होगा। उन्होंने अपने परिवार को, रिश्ते नातों को दूर रखा। परिवार तो खैर उन्होंने बनाया नहीं था। तो इसी प्रकार मैंने मान्यवर श्री कांशीराम जी से प्रेरणा लेकर तो ये फैसला लिया अपनी जिंदगी में कि जब तक मैं जिंदा रहूंगी और राजनीति करती रहूंगी, तो मैं मान्यवर श्री कांशीराम जी के जीवन से प्रेरणा लेकर अपने रिश्ते नातों को, भाई बहनों को मैं राजनीति से दूर रखूंगी। वो पार्टी में सहयोग तो दे सकते हैं तन मन धन से, पदाधिकारी बन के भी काम कर सकते हैं, लेकिन मैं उनको एमपी एमएलए का टिकट नहीं देने वाली। ये मैंने मान्यवर श्री कांशीराम जी के जीवन से प्रेरणा ली। तो मैंने, मान्यवर कांशीराम जी ने इस मूवमेंट को खड़ा करने के लिए, जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की मूवमेंट थी, उनके बताए हुए रास्तों पर चलकर उनके अधूरे कारवां को पूरा करने के लिए अपनी जिंदगी में उन्होंने कड़े फैसले लिए, तब यह मूवमेंट आगे तक पहुंचा। उसके बाद मान्यवर कांशीराम जी ने जब मुझे अपना उत्तराधिकारी घोषित किया, उनके जीते जी ही, तो उनके जीवन से प्रेरणा लेकर तो मैंने अपने माँ बाप को, भाई बहनों को, रिश्ते नातों को राजनीति से दूर रखे, तो इस मूवमेंट को आगे बढ़ाया है। लेकिन श्री स्वामी प्रसाद मौर्य को कि ये मूल रूप से हमारी पार्टी से नहीं जुड़े थे, ये कई पार्टियां छोड़कर बीएसपी में आए थे, तो इनके ऊपर विभिन्न पार्टियों का रंग चढ़ा हुआ था। तो बीच बीच में इनको जो हमारी पार्टी की लाइन होती थी, तो उसके हिसाब से इनको बोलना चाहिए, उससे अलग हटके ये काफी कुछ बोलते थे। तो मुझे बीच बीच में इनको टोकना पड़ता था कि ये आप गलत बोल रहे हैं, ये हमारी पार्टी की लाइन नहीं है। इसके अलावा ये कहना कि बीएसपी जो है वो सन 2012 में जब असेंबली के चुनाव हुए तो बीएसपी ने टिकट बेचे। पहले श्री स्वामी प्रसाद मौर्य ये बताए, इन्होंने खुद विधानसभा का चुनाव लड़ा, उनके लड़के को टिकट दिया, उनकी लड़की को टिकट दिया। पहले वो ये बताए कि उन्होंने बहुजन समाज पार्टी को कितना पैसा दिया इसके एवज में। जब उन्होंने चुनाव लड़ा, टिकट लिया है, तो उन्होंने कितना इसके एवज में पैसा दिया, पहले वो अपने बारे में बताए। सन 2014 में जब पार्लियामेंट का चुनाव हुआ तो उनको बताना चाहिए उन्होंने अपनी लड़की के लिए कितना पैसा बहुजन समाज पार्टी को दिया है टिकट के लिए। लेकिन जब उनको ये लग गया कि अगले साल सन 2017 में असेंबली के चुनाव के लिए समय बहुत कम रह गया है और लगभग 2 साल से मेरे पीछे लगे हुए हैं कि बहन जी एक बार मौका और दे दो, मेरे लड़के को, लड़की को एक बार मौका और दे दो,
तो मैंने श्री स्वामी प्रसाद मौर्य को ये कहा, इनको समझाया काफी कि भी मैंने आपको विधानसभा के अंदर तो अपनी पार्टी का मैंने आपको नेता बनाया है, इतना बड़ा ओहदा आपको दिया है, काफी आदर सम्मान दिया है। आप अपने परिवार को राजनीति से आप काम तो कर सकते हैं, लेकिन ये टिकट के चक्कर में आप बिल्कुल मत पड़ो। अभी जब मैं इधर आई दोबारा, अभी मैं जब भी इधर आती रही हूँ, समय लेकर मुझसे मिलते रहते और हमेशा अपने बच्चों के लिए सिफारिश करते रहे। और इस बार भी उन्होंने मुझसे ये टाइम मांगा और वो कहने लगे कि बहन जी, मैंने पिछली बार में आपसे मिला था और मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी अपने लड़के और लड़की के टिकट के लिए, तो उसके बारे में आपने क्या सोचा है। तो मैंने उनको बोला कि भाई, जो मैंने आपको, मैं पिछले 2 साल से जो आपको समझाती आ रही हूँ, तो मेरा फैसला अटल है। मैं आपको अकेले को टिकट दूंगी, आपका लड़के को या लड़की को मैं टिकट नहीं देने वाली हूँ। आपको काम करना है तो आप काम करें, पार्टी में रहना तो आप रहें, और यदि आपको लगता है कि मेरे लड़के को लड़की को टिकट दूसरी किसी पार्टी में मिल सकता है तो आपके लिए रास्ते खुले हैं। आप जब चाहें बहुजन समाज पार्टी को छोड़कर जा सकते हैं। और हमें अब, और आप बिल्कुल, हमने खुली छुट्टी आपको दे रखी है, लेकिन आप ये चाहें कि आपके लड़के को लड़की को हम टिकट दे दें। जैसे सन 2012 में तो इन्होंने, जब इलेक्शन अनाउंस हो गया था तो तब इन्होंने कहा, उस समय मैं उसी समय इनका टिकट काटने वाली थी, लेकिन हमारी पार्टी के लोगों ने मुझे यही सलाह दी, उत्तर प्रदेश के स्टेट के लोगों ने, कि बहन जी इलेक्शन अनाउंस हो गया, ऐसे में ठीक नहीं है, अभी आप किसी भी तरीके से एडजस्ट कर लो, इनके लड़के को टिकट दे दो, लड़की को टिकट दे दो, जो ये जिद कर रहे हैं, लेकिन आगे आपके ऊपर छोड़ देते हैं। यदि ये नहीं मानते हैं तो फिर आप आजाद हैं, आप इनको निकाल के बाहर करें। आप इनको, यदि ये नहीं मानते हैं, और मैंने इनको पिछली बार भी समझाया और उन्होंने अपने कुछ और साथी भी मेरे पास भेजे, तो मैंने बोला कि भाई देखो, यदि कुछ और मेरे से बात करनी है तो आप कर सकते हैं, यदि आप अपने बच्चों के लिए टिकट के लिए बात करेंगे, वो मेरे से आप बात ना करें। मैं किसी भी कीमत पर मैं परिवारवाद को बढ़ावा देने वाली नहीं हूँ। और यदि उनको मेरी बात अच्छी नहीं लग रही है, उनको लग रहा है कि मेरे लड़का और लड़की को टिकट नहीं मिलेगा, तो आप किसी भी पार्टी में जा सकते हैं। जो पार्टी आपके परिवार को बढ़ावा दे दे तो आप जा सकते हैं, लेकिन मैं टिकट देने वाली नहीं हूँ। तो इसलिए ये जो श्री स्वामी प्रसाद जो मौर्य गया है, तो ये केवल परिवारवाद के चक्कर में गया है। बीएसपी बिल्कुल भी परिवारवाद को बढ़ावा नहीं देती है, ये आप लोगों को अच्छी प्रकार से मालूम है। तो और जहां तक ये बार बार जो भी कोई पार्टी को छोड़ के जाता है, बीएसपी के खिलाफ उनको बोलने के लिए कोई मसाला होता नहीं है, तो सीधा बोल देते हैं कि मायावती जो है वो दलित की नहीं दौलत की बेटी है, और उनके पास कुछ होता नहीं है। इत्तेफाक से मेरे माँ बाप ने नाम मेरा माया रख दिया, तो माया की तो वैसे माया के पास कोई कमी रहती नहीं है। और मेरे समाज के लोग पूरे देश में, हमारी पार्टी के कार्यकर्ता, तो मेरे पास कोई धन की कमी नहीं छोड़ते, कोई पैसे की कमी नहीं छोड़ते। मैं छोटे छोटे कार्यकर्ताओं से, तो जो हमारी पार्टी के जो लोग हैं, तो जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी है वो ज्यादा सहयोग देते हैं, जिनकी कम है वो कम देते हैं। तो पार्टी के आर्थिक सहयोग से ही, कार्यकर्ताओं के आर्थिक सहयोग से ही ये मूवमेंट आगे बढ़ रही है, ये आप लोगों को मालूम है। तो जो भी पार्टी को छोड़कर जाता है, अपनी कमी नहीं बताएगा कि मैं क्यों छोड़ के जा रहा हूँ, वो सीधा बोल देगा कि भाई वो मायावती दलित नहीं दौलत की बेटी है, और उनके पास कुछ है नहीं बोलने के लिए। अच्छा, इसके अलावा अब जब उसके लड़का और लड़की को टिकट नहीं दिया, बोलते कि टिकट बेच रहे हैं। पहले ये बताए श्री स्वामी प्रसाद मौर्य ईमानदारी निष्ठा से, जब से वो बीएसपी में आया, जितने चुनाव उन्होंने लड़े हैं, क्या कभी 1 रुपया उन्होंने टिकट के एवज में दिया है बीएसपी को? पिछली बार सन 2012 में उनको टिकट दिया, उससे पहले भी टिकट दिया, 12 में उनको खुद दिया, उनके लड़के को दिया, लड़की को दिया। वो खुद बताए कि उन्होंने बीएसपी को कितना पैसा दिया टिकट के एवज में। मेरे ख्याल उनके पास कोई जवाब नहीं होगा। तो वो जो छोड़ कर गए हैं, परिवार का जो मोह है, क्योंकि उनके बच्चे उनके कंट्रोल में नहीं है।
उनका जो लड़का है वो उनके कंट्रोल में नहीं है, लड़कियां शादी कर दी है। तो लेकिन राजनीतिक जो उनको लग रहा है कि मेरे साथ साथ मेरे बच्चे भी आगे बढ़े। जैसे आप लोगों को मालूम है श्री मुलायम सिंह यादव का, तो उनके बच्चे बच्चों के बच्चे, उनके भाइयों के बच्चे, उनके बच्चे हैं। तो पहले वो कोटा पूरा करते हैं टिकट देने के मामले में, चाहे पार्लियामेंट का चुनाव हो, लोकसभा का हो या असेंबली का हो। श्री मुलायम सिंह यादव और उनका पूरा खानदान, पहले उनके टिकट होने चाहिए, उनके बच्चों के टिकट होने चाहिए, बच्चों के बच्चों के टिकट होने चाहिए, उसके बाद उनकी पार्टी में दूसरे लोगों की जगह होती है। लेकिन बीएसपी में ऐसा नहीं है। तो इसलिए मैंने स्वामी प्रसाद मौर्य को बोला कि यहाँ पर आपको ऐसा होने वाला नहीं है, ये फायदा आपको नहीं मिलेगा इधर ना। आप एक बार गलती हमने कर दी सन 2012 में, क्योंकि आपने जब इलेक्शन अनाउंस हो गया था तब आपने दबाव बनाया, और उस समय थोड़ा सा हमको लगा कि सब लोगों ने बोला कि भाई आप एक बार मौका दे दो, आगे टिकट नहीं देने का। तो इसलिए वो अभी मुझे नहीं मालूम, यदि वो समाजवादी पार्टी में जाते हैं जैसा कि मीडिया इशारा कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है, तो वो सही पार्टी में जा रहे हैं बिल्कुल, क्योंकि वही पार्टी है जो परिवारवाद को बढ़ावा देती है। हो सकता है इनका सेटिंग होगी हो, तो इसलिए। लेकिन मुझे जो लगता है समाजवादी पार्टी भी श्री स्वामी प्रसाद मौर्य को केवल इस्तेमाल करेगी। तो मुझे जो लग रहा है, हो सकता है कि उनका लड़का और लड़की को टिकट दे दे, और यदि ना दे तो हो सकता है कि मजबूरी में फिर उनको चुप बैठना पड़ेगा, फिर क्या बोलेंगे। तो इसलिए मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि ये अच्छा ही हो गया कि श्री स्वामी प्रसाद मौर्य खुद ही पार्टी को छोड़कर चले गए, वरना हमें इनको कुछ ही दिनों के अंदर निकालना पड़ता। क्योंकि इस बार जो गलती हमने सन 2012 में की असेंबली के चुनाव में, इस बार सन 2017 के असेंबली के चुनाव में वो गलती हम दोबारा से दोहराने वाले नहीं थे। हम इनके साथ साथ इनके लड़के को लड़की को टिकट देने वाले कतई नहीं थे। हमारी पार्टी परिवारवाद को बिल्कुल भी बढ़ावा देने वाली नहीं है। ये तो वक्त बताएगा ना, उनको जो ये तो वक्त बताएगा कि उनको नेता किसने बनाया। हाँ। जब वो सत्ता पक्ष में जा रहा है, और आप लोग बता रहे हैं, अभी मीडिया वाले कुछ बता रहे थे कि वो सपा में जा रहा है, तो सपा में रहकर सत्ता में रहेगा या विपक्ष में रहेगा, ये तो खुद ही उसको निर्णय लेना होगा। नहीं, जो पार्टी के जो विधायक हैं ये उन्हें छोड़े नहीं, उनको निकाला है हमने। ये भी इनको भी निकालने वाले थे 2-4 दिनों में स्वामी प्रसाद मौर्य को, वो छोड़ के नहीं गए, हमको निकाला है। और जिनको निकाला हमने, ये वो लोग हैं जो श्री स्वामी प्रसाद मौर्य की ही लाइन पर चलने वाले लोग थे। जैसे वाराणसी में श्री उदयलाल मौर्य, तो वो हमारे विधायक थे। हमने उनको क्यों पार्टी से निकाला कि वो अपने भाई अनिल मौर्य के लिए टिकट मांग रहे थे सोनभद्र से। हमने बोला कि भैया आप एमएलए हैं, आप टिकट मांगोगे अपने भाई के लिए तो और लोग फिर टिकट मांगेंगे। हमने ये कहा कि जहां पर कोई ऐसी सीट है बहुत हमारे पार्टी के हिसाब से कमजोर सीट है और हमको अच्छा कैंडिडेट नहीं मिल रहा है, जहां मजबूरी है, वहां तो हम किसी भी एमएलए के भाई वगैरह को खड़ा कर देते हैं कि यदि कमजोर को खड़ा करने की बजाय या बीच में भाग जाए दूसरी पार्टी के साथ चला जाए, उसको खड़ा करने की बजाय वहां तो मजबूरी है, वहां तो हम अपने पार्टी के जो हमारा एमपी है या एमएलए है उसके भाई को खड़ा कर देते हैं। लेकिन जहां पर कोई मजबूरी नहीं है तो वहां पर क्या दिक्कत है। तो इसलिए वो छोड़ के नहीं गए, हमने निकाला है उनको। कोई भी विधायक पार्टी को छोड़कर नहीं गया। हम जो 4-5 जो पहले गए थे राज्यसभा और विधान परिषद का चुनाव होने से पहले, उनको पार्टी विरोधी गतिविधियों की वजह से उनको निकाला था 5-4 विधायकों को। और जो अभी 2-3 दिन में कुछ विधायक निकाले, ये वो हैं जो अपने परिवार के लिए टिकट मांग रहे थे, कोई भाई के लिए, कोई अपने बेटे के लिए। इस किस्म के लोगों को निकाला, लेकिन बीएसपी में परिवारवाद को बढ़ावा नहीं दिया।
नहीं नहीं, अब तो वो खुद ही छोड़ के हमको निकालने वाले थे 2-4 दिनों में। उन्होंने कहा है राष्ट्रीय महासचिव के पद से वो निकल रहे हैं, न कि पार्टी छोड़ रहे हैं या नेता विरोधी दल। दूसरी बात, मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ, उन्होंने तो खुद ही मीडिया में बोला कि मैंने पार्टी छोड़ दी है, तो खुद ही छोड़कर चले गए। उन्होंने हमारी पार्टी के ऊपर बहुत बड़ा उपकार कर दिया, हम उनका थैंक्स अदा करते हैं, हमें निकालना नहीं पड़ा उनको। हाँ, तो अभी ये जो भी कुछ आगे होगी कार्रवाई आपको बता दिया जाएगा। ये पार्टी के एक और राष्ट्रीय महासचिव की पत्नी, वो बच्चों, सबको टिकट मिला हुआ है आपके। कौन? नसीरुद्दीन सिद्दीकी आपके राष्ट्रीय महासचिव हैं, उनकी पत्नी बच्ची है, बेटे को टिकट दिया था, फिर आगे आपको मालूम है कि उनकी पत्नी अभी है एमएलसी? मतलब पहले नहीं है। नहीं तो पहले जब उधर से लोकल बॉडी से वो एमएलसी बनी, जब कोई खड़ा नहीं हुआ था वहां से, तो मैंने आपको अभी बताया, तो जब कोई नहीं खड़ा होता तो तब मजबूरी में टिकट देना पड़ता। वैसे हम किसी को टिकट नहीं देते। वो तो आपको मालूम पड़ जाएगा ना कि वो विधायक उसके पक्ष में है या ये किसी और के पक्ष में है। ये तो अभी 2-3 दिन में मालूम पड़ जाएगा। धन्यवाद।